नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसे पूरी दुनिया किंग खान के नाम से जानती है। लेकिन क्या हम सच में उन्हें जानते हैं? क्या हमने कभी उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश की है जो इस सुपरस्टार के अंदर रहता है? मोहर बसु की किताब शाहरुख खान द ट्रू स्टोरी हमें इसी राह पर लेकर चलती है। ये किताब कोई आम जीवनी नहीं है, ये एक अनाधिकृत जीवनी है। मतलब शाहरुख खान ने इसे लिखने में कोई सीधा सहयोग नहीं दिया। पर क्या इस वजह से हम इसे नजरअंदाज कर दें? शायद नहीं, क्योंकि ये किताब हमें बॉलीवुड के इस बादशाह के जीवन के उन पहलुओं से रूबरू कराती है जिनसे हम अक्सर अनजान रह जाते हैं। कहानी शुरू होती है 2 नवंबर 1965 से। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे शाहरुख की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे और मां लतीफ फातिमा एक मजिस्ट्रेट। परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा से ही तंग थी। शाहरुख अपने माता पिता की दूसरी संतान थे और उनके बचपन के दिनों में ही उनके पिता की सेहत बिगड़ने लगी थी। वो दिल्ली के हंसराज कॉलेज के छात्र थे, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उस समय वो क्रिकेट के दीवाने थे और सपना देखते थे एक दिन बड़े क्रिकेटर बनने का। पर जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने थिएटर में रुचि लेनी शुरू कर दी। यहीं से शुरू हुआ उनके अभिनय का सफर। पर उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। 1981 में जब शाहरुख सिर्फ 15 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वो अक्सर कहते हैं कि उनके पिता की मृत्यु ने उन्हें जीवन की कड़वी सच्चाइयों से जल्दी ही रूबरू करा दिया। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ ही काम भी किया। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी की और बाद में एक डांस ग्रुप के साथ जुड़े। ये वो दिन थे जब उन्होंने जीवन की कठिनाइयों को करीब से देखा और समझा। 1991 में अपनी मां के निधन के बाद शाहरुख ने मुंबई जाने का फैसला किया। ये फैसला आसान नहीं था। दिल्ली में उनकी एक स्थिर जिंदगी थी, पर उन्होंने रिस्क लेने का फैसला किया। मुंबई आकर उन्होंने अपना पहला घर एक छोटे से होटल के कमरे में लिया। शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। उनके पास ना तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन था, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी मदद कर सके। पर उनमें एक जुनून था, कुछ बड़ा कर दिखाने का, कुछ ऐसा हासिल करने का जो कोई और नहीं कर पाया। उनकी पहली फिल्म दीवाना 1992 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और शाहरुख को उनके अभिनय के लिए फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड से नवाजा गया। पर असली सफलता उन्हें 1993 में आई फिल्म बाजीगर से मिली। इस फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव रोल किया था और उनके अभिनय की काफी सराहना हुई। 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने शाहरुख को सुपरस्टार बना दिया। ये फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी काफी पॉपुलर हुई। इस फिल्म ने उनकी इमेज को रोमांटिक हीरो के तौर पर स्थापित किया। पर शाहरुख हमेशा एक जैसे रोल्स में नहीं बंधे रहना चाहते थे। उन्होंने दार 1993, अंजाम 1994 जैसी फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाए। उन्होंने कभी हाँ कभी ना 1994 जैसी फिल्म में कॉमेडी की कोशिश की। ये उनकी विशेषता रही कि उन्होंने हमेशा नए नए प्रयोग किए। 1998 में उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड की स्थापना की। इसके जरिए उन्होंने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 2000 और अशोका 2000 जैसी फिल्में बनाई। हालांकि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कामयाब नहीं रहीं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। शाहरुख का करियर हमेशा विवादों से घिरा रहा। 2000 में वाकया हुआ मुंबई एयरपोर्ट का, जहां उन्हें अमेरिका जाने से रोक दिया गया। उस समय उनका नाम आतंकवादी संगठनों से जोड़कर देखा जा रहा था। हालांकि बाद में सब कुछ साफ हो गया, पर इस घटना ने उन्हें मानसिक रूप से काफी परेशान किया। 2004 में उनकी फिल्म मैं हूं ना के सेट पर उनके और निर्देशक फराह खान के बीच तनाव की खबरें आई। मीडिया ने इस मामले को काफी हवा दी, पर दोनों ने बाद में इन खबरों को खारिज किया। 2008 में उनकी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी की शूटिंग के दौरान उनके और अमिताभ बच्चन के बीच तनाव की खबरें आई। हालांकि दोनों ने इन खबरों को सिरे से खारिज किया। शाहरुख की निजी जिंदगी हमेशा से ही मीडिया की सुर्खियों में रही है। 1991 में उनकी शादी गौरी खान से हुई। गौरी एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनकी शादी को लेकर शुरू में काफी विवाद हुआ, पर दोनों ने हर मुश्किल का सामना एक साथ किया। 1997 में उनके बेटे आर्यन का जन्म हुआ और 2000 में बेटी सुहाना का। 2013 में सेरोमेसी के जरिए उनके तीसरे बेटे अबराम का जन्म हुआ। शाहरुख हमेशा से ही एक अच्छे पति और पिता की भूमिका को सीरियस लिए हुए हैं। उनके बच्चों की परवरिश को लेकर भी कई बार विवाद हुए।
कुछ लोगों ने उनके पेरेंटिंग स्टाइल पर सवाल उठाए, पर शाहरुख हमेशा अपने फैसलों पर कायम रहे। शाहरुख सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी है। 2008 में उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की सह स्थापना की। शुरू में टीम को सफलता नहीं मिली, पर 2012 और 2014 में उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जीती। उनके पास प्रोडक्शन कंपनी रैड चिलीज एंटरटेनमेंट है, जिसने कई सफल फिल्में और टीवी शोज बनाए हैं। उनके पास विज्ञापनों और ब्रांड एंडोर्समेंट का भी बड़ा पोर्टफोलियो है। 2015 में उन्होंने विशेष इफेक्ट्स कंपनी रैड चिलीज वीएफएक्स की स्थापना की, जिसने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। शाहरुख कई सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। वो नारी स्वाभिमान, बच्चों की शिक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर काम करते हैं। उन्होंने कई चैरिटी संस्थाओं को सपोर्ट किया है। 2000 में उन्होंने मीर फाउंडेशन की स्थापना की, जो गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करता है। 2005 में सुनामी पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने काफी दान दिया। 2011 में उन्हें यूनेस्को का पिरामिड्स ऑफ कायरो अवार्ड मिला, जो उनके सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया। शाहरुख का करियर आलोचनाओं से भी घिरा रहा। कुछ लोग उनके अभिनय पर सवाल उठाते रहे, तो कुछ उनके व्यवहार को लेकर। 2013 में वाडाला में एक मैच के दौरान उनके व्यवहार को लेकर विवाद हुआ। 2017 में उनकी फिल्म रईस के डायलॉग्स को लेकर विवाद हुआ। कुछ लोगों ने इसे धर्म की भावनाओं के खिलाफ बताया, हालांकि बाद में सब कुछ साफ हो गया। 2019 में उनकी फिल्म जीरो की विफलता के बाद उनके करियर को लेकर कई सवाल उठे। कुछ लोगों ने कहा कि उनका सितारा डूब रहा है, पर शाहरुख ने हमेशा की तरह इन आलोचनाओं का जवाब अपने काम से दिया। शाहरुख का व्यक्तित्व बहुआयामी है। वो एक और जहां गंभीर और विचारशील है, वहीं दूसरी ओर मस्त मौला और जिंदा दिल भी। उनके दोस्त और सहकर्मी अक्सर उनकी हंसी मजाक और पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं। वो पढ़ाई लिखाई को काफी महत्व देते हैं। उनके घर में हजारों किताबों का संग्रह है और वो खुद को बुकवर्म कहलाना पसंद करते हैं। उनकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी उन्हें दूसरे सेलिब्रिटीज से अलग करती है। वो टेक्नोलॉजी के भी शौकीन हैं। उनके घर में लेटेस्ट गैजेट्स मौजूद हैं और वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। उनकी ट्विटर और इंस्टाग्राम पोस्ट्स काफी वायरल होती हैं। शाहरुख ने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि इंटरनेशनल सिनेमा में भी भारत का नाम रोशन किया है। उनकी फिल्में दुनिया भर में देखी जाती हैं। उन्होंने नए एक्टर्स और डायरेक्टर्स को प्लेटफॉर्म दिया है। उनकी प्रोडक्शन कंपनी ने कई नए टैलेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी है। वो यंग आर्टिस्ट्स की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी फिल्में विदेशों में भी बड़े पैमाने पर रिलीज होती हैं। शाहरुख खान की कहानी सिर्फ एक स्टार की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी मेहनत और लगन से इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय लड़के से लेकर बॉलीवुड के बादशाह तक का सफर आसान नहीं था। उन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ते बनाए। उनकी सफलता ने लाखों युवाओं को सपने देखने की हिम्मत दी। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत ऑनेस्ट हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। आज शाहरुख खान सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड है, एक इंस्पिरेशन है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है और हार कभी मत मानो। उनके जीवन का हर पल एक सीख है, चाहे वो संघर्ष के दिन हो या सफलता के पल। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि फेम और सक्सेस के बावजूद इंसानियत कायम रखना कितना जरूरी है। शाहरुख खान ने यह साबित किया है कि एक सच्चा स्टार वही है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखे। ऐसे ही ज्ञान से भरपूर, दिलचस्प और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल विजडम केदारी को अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं आपको शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या लगी। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान का ये सफर जारी रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।